हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नई वीडियो में। और देखिए आपके लिए एक बड़ी अपडेट है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे थर्ड सेमेस्टर के, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर के, सभी बच्चों के लिए है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके नोट्स वगैरह तैयार नहीं है, प्री बोर्ड का पेपर आपके पास नहीं है, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर नहीं है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके पास नहीं है, तो ये सारी चीजें आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में कह लीजिए कि बोर्ड के एग्जाम में ना के बराबर समय बचा हुआ है। अब जैसे भी तैयारी करें, जहां से भी तैयारी करें, आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप फेल होंगे तो काफी ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो नोट्स वगैरह अगर आप पे तैयार नहीं है, आपकी स्टडी वगैरह सही तरीके से नहीं हुई है, तो सारे नोट्स वगैरह जाकर के आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली जाकर के आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन, तो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कई सारे कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आपके भी कॉलेज के द्वारा जारी किया गया होगा। अगर नहीं भी किया गया होगा तो आपका इसमें भारी नुकसान होने वाला है। क्या नुकसान होने वाला है, सबसे पहले अपडेट देखिए। संस्थागत अध्ययनरत निम्न छात्र छात्राएं लगातार अपनी कक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण इनका नाम संस्था से विच्छेदित यानी कि काटा जाना करिए कि विच्छेदित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नोक्त है। और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर के ही बच्चे हैं, थर्ड सेमेस्टर के ही बच्चे हैं और फिफ्थ सेमेस्टर के ही बच्चे हैं। ठीक है, जो बच्चे करिए कि कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं, मान लीजिए कि चलिए भूल भटक के आप लास्ट में चले भी जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ हम कॉलेज नहीं जाएंगे, लास्ट में एग्जाम टाइम थोड़ा बहुत चले जाएंगे, तो देखिए चलिए मान लीजिए कि आपका नाम तो नहीं काटा जाएगा, लेकिन नुकसान क्या क्या होगा सबसे पहले ये समझ लीजिए। आपको मालूम है जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, कौन से फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, आपका सेशनल प्रैक्टिकल और कहिए कि एससीए के मार्क्स और कहिए कि आपके जो सेशनल के मार्क्स हैं वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं। आपका टोटल 1000 है, 1000 में से आपका 700 तो केवल सेशनल प्रैक्टिकल एससीए के मार्क्स वगैरह है, तो ये 700 नंबर है। और थियोरिटिकल में जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें केवल आपके 300 नंबर है। आप सोचिए कहाँ 300, आधे से अधिक कहिए कि नंबर आपके कॉलेज के द्वारा दिए जाएंगे, जो कहिए कि आपके एससीए के नंबर होंगे, सेशनल नंबर होंगे, जो आपके अटेंडेंस और बिहेवियर के ऊपर दिए जाते हैं, आपके प्रैक्टिकल वाइवा के नंबर होंगे, तो ये 700 आपका यहीं से हो गया, बस 300 आपका कहिए कि थियोरिटिकल है। तो ये अगर आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं तो ये कहिए कि आपके नंबर काफी कम मिलते हैं और आगे चल के इसी के चलते कहिए कि आपका परसेंटेज काफी कम बनता है। ये तो पहला नुकसान हो गया कि चलिए आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो आपके नंबर कम मिलेंगे, आपको सेशनल प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे, थर्ड के चाहे फिफ्थ के, सभी को नंबर नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं अन्य बच्चों की अपेक्षा। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, जैसे मान लीजिए कि कोई फर्स्ट सेमेस्टर का अर्थात फर्स्ट ईयर का बच्चा है, अब जैसे ही सपोज कीजिए कि उसका अटेंडेंस कॉलेज नहीं जाता है और उसका अटेंडेंस कितना है कॉलेज में, 70% है, 60% है, 50% है, तो इस केस में नेक्स्ट ईयर में उसका स्कॉलरशिप का जो लाभ है उसको नहीं मिल पाएगा। और अगर फर्स्ट ईयर में ही इसी साल अगर कॉलेज वाले वेरीफाई करके भेज दिए होंगे अपने स्तर से, अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया होगा अर्थात छात्रवृत्ति का फॉर्म फिलअप किया होगा, तो कॉलेज वाले जो आपका एक्चुअल अटेंडेंस होगा 40% 50% वही भेज देंगे। और अगर आपका 75% से अटेंडेंस कम रहता है तो डायरेक्टली विभाग के द्वारा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि चलिए आपके सेशनल प्रैक्टिकल के नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, वो तो अलग की बात है, आपको जो स्कॉलरशिप का लाभ है वो भी आपको नहीं मिलेगा, उससे भी आप वंचित रह जाएंगे। इसीलिए आप रेगुलर कॉलेज जाएं, कम से कम हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आप कॉलेज जरूर जाएं। आप कॉलेज के जो क्लास टीचर होंगे और जो भी टीचर वगैरह होंगे उनके संपर्क में रहेंगे, अटेंडेंस वगैरह जरूर लगाएंगे कि आपके सेशनल प्रैक्टिकल और एससीए के मार्क्स वगैरह ना कटे और आगे चल के आपका अटेंडेंस कम ना बने, क्योंकि आपका स्कॉलरशिप में उधर आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको स्कॉलरशिप का लाभ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कई सारे कॉलेज के द्वारा नोटिस वगैरह जारी की गई है कि जो बच्चे नहीं आए हैं उनका नाम हम काट दे रहे हैं, तो आप कॉलेज में तत्काल प्रभाव से कांटेक्ट कीजिए अगर आप कॉलेज में नहीं जाते होंगे तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।